तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा डे 1 होगा और डेली प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन इज डिलिमिटेड बाय स्टेटमेंट और फंक्शन कॉल्स ऑफ द फ्रॉम। एक ट्रांजैक्शन को फॉर्म के स्टेटमेंट द्वारा सीमांकित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बिगिन ट्रांजैक्शन एंड एंड ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर हम एक ट्रांजैक्शन को किसी फॉर्म में मतलब स्टेटमेंट के थ्रू सीमांकित करना, तो हमें इन्हीं दो चीज़ का यूज करना होगा, बिगिन एंड एंड। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन एक तरह से नाम है ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन एंड एंड ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर हमारा, बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन। जहाँ ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बाकी ऑप्शंस भी हैं, जो स्टार्ट ट्रांजैक्शन एंड स्टॉप ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और गेट ट्रांजैक्शन, पोस्ट ट्रांजैक्शन ये भी नहीं होता, रीड राइट ये भी नहीं होता। ठीक है, बिगिन ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और एंड ट्रांजैक्शन से वो एंड हो जाता है। ठीक है, यानी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। ठीक है, टाइम को सेव करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम है, इस पर हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और आपको बताना फीडबैक के तौर पर, अगर आपको डिटेल्स में चाहिए आंसर तो वो भी हम देंगे। ठीक है, बट आपको बस यहाँ पर मेन पर्पज़ ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा, द डेटा टाइप बेस्ट सूटेड फॉर स्टोर करेंसी वैल्यू। मुद्रा मूल्यों को संग्रहित करने के लिए डेटा टाइप सबसे उपयुक्त है। मतलब कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर मुद्रा वैल्यू को, करेंसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट है। क्या इंट होगा, इंट में हम क्या अपना स्टोर करते हैं, इंटीजर वैल्यू, नंबर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर करेंसी वैल्यू की बात की गई है, तो यहाँ पर डेसिमल डेटा टाइप जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा किसके लिए, करेंसी वैल्यू के लिए। ठीक है, करेंसी वैल्यू के लिए हमारा डेसिमल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और डबल में पॉइंट वाला और फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऐसे कुछ डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डेसिमल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस हैज़ PHP सपोर्टेड ऑलमोस्ट सिंस द बिगनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप शुरू से ही PHP द्वारा समर्थित है। ठीक है, मतलब शुरू से कौन सा डेटा टाइप PHP द्वारा समर्थित है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, माइस्क्वेल होगा। कौन सा होगा, माइस्क्वेल होगा। आपको याद करना है, माइस्क्वेल PHP द्वारा समर्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर माइस्क्वेल। माइस्क्वेल के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है ये यहाँ पर बताना है। माइस्क्वेल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर होता है एक तरह से, इसका क्या है, 3306 जो होता है माइस्क्वेल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन माइस्क्वेल विच फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। मतलब हमारे स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, अपर फंक्शन का यूज करते हैं। इस पैराथीसिस के अंदर हम जो भी लिखते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, उसको क्या करता है, वो अपर केस में बदल देता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द माइस्क्वेल कमांड ट्रंकेट। मतलब ट्रंकेट का पर्पज़ क्या होता है हमारे माइस्क्वेल के अंदर। ठीक है, किसी टेबल में नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए, नए रिकॉर्ड को डालने के लिए हम ट्रंकेट का यूज नहीं करते। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये DDL का कमांड है। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। उसके अंदर हमारा आता है ट्रंकेट कमांड, और क्या आता है, अल्टर कमांड आता है, और क्या आता है, ड्रॉप कमांड आता है, एंड आता है क्रिएट कमांड।
तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। मतलब सभी, मतलब ऑल रिकॉर्ड को डिलीट करना है हमें, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रंकेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पर, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। किसी टेबल से रिकॉर्ड आता है हमारा ट्रंकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइस्क्यूएल कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू यूज़र। कौन सा माइस्क्यूएल कमांड एक नया यूज़र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने टेबल तो बनाई होगी, वहाँ पे यूज भी किया होगा इसका क्रिएट का, जो अभी मैंने रिपीट किया है किसका किसके अंदर कमांड आता है, और DDL के अंदर कमांड आता है ये। ठीक है, क्रिएट यूज़र का यूज करेंगे। यहाँ पर यूज़र एक तरह से आप समझ लीजिए, यूज़र हो गया टेबल का नाम, और क्रिएट कमांड हो गया हमारा, जिसका यूज करेंगे हम एक यूज़र का नाम बनाने, मतलब क्रिएट यूज़र, न्यू यूज़र बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर आपको पहले से पता हो तो आपको भी आंसर देना है, इससे आपका रिवीजन होगा, आपका फ़ायदा होगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइस्क्यूएल डाटा टाइप वुड यू यूज फॉर स्ट्रिंग ए डाटा। तारीख को ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हमारा 8 क्या कह रहा है यहाँ पर, विच माइस्क्यूएल डेट टाइप वुड यू यूज फॉर स्ट्रिंग ए डेट। मतलब कौन से डाटा टाइप का, यहाँ पर कौन से डाटा टाइप का आप यूज करेंगे डेट को स्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग डेट, स्टोरिंग ए डेट, मतलब स्टोर करना है आपको डेट को, तो किस डाटा टाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डाटा टाइप हमारा दिया गया डेट डाटा टाइप, तो डेट डाटा टाइप होता है, इसी में हम किसको यूज करते हैं, डेट को स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, डेट डाटा टाइप के अंदर हम डेट को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच माइस्क्यूएल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन ए कॉलम। आपकी कॉलम के अंदर हाईएस्ट वैल्यू को आपको किस फंक्शन के अंदर फाइंड करना है, किस फंक्शन से यूज करके उसे फाइंड करना है, निकालना है, जानना है, जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मैक्स फंक्शन, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या देख सकते हैं, निकाल सकते हैं आपके टेबल के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और एवीजी जो होता है एवरेज निकालने की होता है, सम फंक्शन के जो हम सम निकालने के लिए होते हैं, जो टेबल में वैल्यू दी गई है, और काउंट से हम काउंट करते हैं टेबल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच माइस्क्यूएल क्लाउज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा माइस्क्यूएल क्लॉज परिणाम सेट को आरोही या अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है यहाँ पर, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई के थ्रू हम यूज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए अपने जो भी आपका डाटा है। ठीक है, ऑर्डर बाई का यूज करते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम ए माइस्क्यूएल डाटाबेस। माइस्क्यूएल डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है रिट्रीव करने के लिए। अगर आपको हिंदी में कम कंफर्टेबल है तो मैंने अंग्रेजी भी दी है, वैसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए यहाँ पर अंग्रेजी को, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट में सब जगह कंप्यूटर में जो यूज होती है लैंग्वेज वो अंग्रेजी ही होती है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज का यूज किया ताकि आपका MCQ टाइप है तो दोनों लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड कर सके क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने उससे बेटर समझा कि केवल अंग्रेजी में रहेगा तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि वीक होते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को क्रिएट किया है ताकि अच्छे से हमारा क्लास हो सके
और इसका पर्पज़ जो है अच्छे से अच्छा अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेटा प्राप्त करने के लिए, डेटा प्राप्त करने के लिए जो हमारा कमांड होता है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर क्रिएट का यूज़ तो होगा नहीं, क्योंकि हम टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट को किस लिए करते हैं, उसमें डाटा डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए करते हैं। और सेलेक्ट जो होता है, सेलेक्ट से हम क्या करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं, प्राप्त करते हैं एक तरह से। ठीक है, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं हम डाटा को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कमांड का हम यूज करते हैं। और सेलेक्ट कमांड किसके अंदर आता है, DQL के अंदर आता है। ओके, और डिलीट से क्या होता है, हम डाटा के जो होता है उसको क्या करते हैं, डिलीट करने के लिए करते हैं, डिलीट कमांड का यूज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इन MySQL व्हाट डज द ड्रॉप कमांड डू। मतलब MySQL में ड्रॉप कमांड क्या करता है, ऐड ए न्यू टेबल टू द डेटाबेस। डेटाबेस में नए टेबल को ऐड करता है, जी नहीं, ड्रॉप कमांड हमारा न्यू टेबल को डेटाबेस में नहीं ऐड करता। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, डिलीट अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। आपके डेटाबेस से टेबल को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, डिलीट ए टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। ये स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करता है। रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम ए टेबल, ये रिट्रीव्स में नहीं करता। ये रिट्रीव्स कौन करता है वो तो आपको पता है, मैंने अभी बताया है। सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं अगर आपको टेबल से डाटा को रिट्रीव करना है। और मॉडिफाई करने के लिए, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए हमारा अल्टर कमांड होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डिलीट ए टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच MySQL फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। कौन सा MySQL फंक्शन एक स्ट्रिंग की लंबाई खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है, जी नहीं, लेंथ फंक्शन का तो यूज नहीं किया जाता है। car_लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं हम, किस लिए, हमें अपने स्ट्रिंग की लंबाई जानने के लिए, लेंथ जानने के लिए, लेंथ का फाइंड आउट करने के लिए हम car_लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है, काफ़ी प्रैक्टिकली यूज में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ए MySQL टेबल। MySQL टेबल में नए रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है। अब आपको रिकॉर्ड डालना है तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, उसके लिए क्या है, इंसर्ट कमांड होता है। इंसर्ट कमांड का हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इंसर्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड डालते हैं अपने टेबल के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, यस, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंसर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड डालने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पर, विच कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम ए MySQL टेबल। MySQL टेबल से रिकॉर्ड हटाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रिकॉर्ड हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिलीट का। मैंने पहले से बता दिया, डिलीट कमांड का यूज करते हैं हम रिकॉर्ड को हटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ड्रॉप से हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी हमारी क्या होती है, टेबल ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच MySQL डाटा टाइप यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ को स्टोर करने के लिए किस MySQL डेटा टाइप का, डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर varchar का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, varchar का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, varchar का यूज करते हैं हम वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच माइस्क्यूल कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। किसी टेबल की संरचना को बदलने के लिए किस माइस्क्यूल कमांड का उपयोग किया जाता है। अब आपको मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर चेंज करना है तो किसका यूज करेंगे, अल्टर कमांड का यूज करेंगे। अल्टर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ओके, ये आपको रिमेंबर रखना, याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अल्टर कमांड के थ्रू हम अपने टेबल का क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत कथन को इंगित करें। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत लिखा उसको फाइंड आउट करना है, आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, स्टोर्ड प्रोसीजर कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। हाँ, ये तो सही है। प्रोसीजर के अंदर हम इनपुट आउटपुट के अंदर पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट पैरामीटर, ये रॉन्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, हम इनपुट मतलब स्टोर प्रोसीजर कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट पैरामीटर, जी नहीं, ये यहाँ पर इनपुट पैरामीटर मल्टीपल वैल्यू को हमें क्या रिटर्न्स नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी क्या कह रहा है, स्टोर प्रोसीजर कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट पैरामीटर। पैरामीटर यहाँ पर हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होता है इनपुट पैरामीटर, एक क्या होता है आउटपुट पैरामीटर, और तीसरा क्या होता है इनपुट आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, आपको ये भी चीज़ याद रखना है। बाकी नीचे जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर वी कैन सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट डाटा इन डाटाबेस। जी हाँ, हम ये सारा कुछ कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन माइस्क्यूएल। नया टेबल बनाने के लिए माइस्क्यूएल में कौन सा कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब नया टेबल बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम क्रिएट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब उसी टेबल में कुछ हमें डालना है डाटा तो उसके लिए इंसर्ट करेंगे। अब डाटा में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड कुछ करेंगे। अब उस टेबल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो वहाँ पर किसका यूज कर लेंगे, अल्टर कमांड का। ओके, सारे डिफरेंट टाइप के हमारे कमांड होते हैं जिनका हम डिफरेंट पर्पज़ के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एरर इन जावा स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से मतलब किसे जावा स्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता है। सिंटैक्स एरर से बिल्कुल त्रुटि माना जाता है, ठीक से। और मिसिंग सेमीकोलम तो आपकी वाट लगा देगा अगर आपके कोडिंग में सेमीकोलम मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, डिवीज़न बाय ज़ीरो को जावा स्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। डिवीज़न बाय ज़ीरो और जावा स्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑपरेशन इज अलाउड इन ए जॉइन व्यू। जॉइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन अलाउड है। यहाँ पर अपडेट भी अलाउड होता है, क्यों, अपडेट भी अलाउड होता है, इंसर्ट भी अलाउड होता है और डिलीट भी अलाउड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तीन के तीनों अलाउड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच माइस्क्यूएल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन कॉलम। मतलब आपको अपनी कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए किस फंक्शन को यूज करेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए हम मीन फंक्शन को यूज करेंगे। मीन फंक्शन के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ओके,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, 23, स्टोर प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर वेयर सेट ऑफ वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट आर। स्टोर प्रोसीजर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक एसक्यूएल स्टेटमेंट का सेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा एक क्या कह रहा है, इंटरप्रेटेड नहीं होता, क्या कंपाइल्ड होता है, कंपाइल्ड भी नहीं होता, प्री कंपाइल्ड होता है। जी हाँ, प्री कंपाइल्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। प्री कंपाइल्ड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच स्टेट ऑन गैदर एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स फॉर द डाटाबेस डिज़ाइन प्रोजेक्टेड। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए किस स्थिति में कोई सभी आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा और सूचीबद्ध करता है। तो उसमें क्या होता है, डेटा डिफिनीशन। क्या होगा यहाँ पर, डेटा डिफिनीशन में हम सभी आवश्यक तत्वों को इकट्ठा या सूचीबद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, डेटा डिफिनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच क्लाउज इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन रिट्रीविंग डाटा इन माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल में डेटा प्राप्त करते समय शर्त को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी क्लाउज उपयोग की जाती है। तो वहाँ पर कौन सी क्लाउज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, वेयर क्लाउज का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, डेटा प्राप्त करते समय हम कोई वहाँ पर शर्त मतलब कंडीशन दे सकते हैं कि हमें ऐसा डाटा चाहिए। ठीक है, अब सपोज वहाँ पर मार्क्स है तो आप कहना चाहते हैं मुझे 90+ मार्क्स चाहिए, आप वहाँ पर रिट्रीविंग टाइप पर क्या कर दिए, एक तरह से कंडीशन लगा दिए, जिसे हिंदी में बोलते शर्त। तो हम उसे कैसे लगा सकते हैं, वेयर क्लॉज के यूज से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ ए टेबल इन माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल में टेबल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हमारा एक कमांड होता है जिसका नाम होता है रीनेम। रीनेम के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप टेबल का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द माईएसक्यूएल कमांड डेक्स। माईएसक्यूएल कमांड डेक्स का उद्देश्य क्या होता है, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। बिल्कुल करेक्ट, ये क्या करता है, हमारा टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, डिलीट टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। इसके लिए हमारा ड्रॉप कमांड होता है, मॉडिफाइज एक्सिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। एक टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को संशोधित करने के लिए हमारा अपडेट कमांड पहले से बैठा है। रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, इसके लिए भी सेलेक्ट कमांड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिल रहा है। आई होप कि ये क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी नॉलेजेबल होगी। ओके, ये आपको कमेंट के थ्रू मुझे फीडबैक देना, जिससे मैं अपनी इस जर्नी में काफ़ी इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच माईएसक्यूएल कमांड इज यूज टू डिलीट अ डेटाबेस। कौन सा माईएसक्यूएल कमांड एक डेटाबेस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। रिमूव डाटाबेस नहीं, ड्रॉप डाटाबेस का हम यूज करते हैं एक डेटाबेस को हटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ड्रॉप डाटाबेस के थ्रू क्या करते हैं, हम डेटाबेस को हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए माईएसक्यूएल टेबल। इसके पहले एक ऑप्शन आया था जहाँ पर हमने पढ़ा था इसका आंसर। ठीक है, कौन सा कथन माईएसक्यूएल डेटा में मौजूद रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए अपडेट कमांड ही होता है। क्या होता है, अपडेट कमांड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा,
ये अपडेट कमांड का यूज करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच इज नॉट ए बिल्ट इन एग्रीगेट फंक्शन इन माई स्कूल। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन में क्या नहीं होता है, क्या नहीं बनाते हैं, मतलब एवरेज तो बनाते हैं, एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, टोटल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टोटल को हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, और काउंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू ग्रांट प्रिविलेजेस इन माईस्क्यूएल। कौन सा कमांड माईस्क्यूएल में विशेषाधिकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिएट का यूज नहीं किया जाता, क्रिएट का यूज हम टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। इंसर्ट का यूज हम क्या करते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट करने के लिए करते हैं। ग्रांट का यूज करते हैं हम विशेषाधिकार देने के लिए। ओके, और रिवोक से क्या करते हैं, उसको हम वापस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। हम विशेषाधिकार देने के लिए या प्रिविलेजेस देने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रांट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, जॉइंट एप्स इन जॉइंट कंडीशन। जॉइंट कंडीशन में जॉइंट टाइप होते हैं, जॉइंट कंडीशन में जॉइंट टाइप होते हैं फाइव होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Which of the following object in the main entry point to all client side JavaScript feature and APIs। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट सभी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फीचर्स और एपीआई का मेन एंट्री पॉइंट होता है। तो उसके लिए हमारा होता है विंडो। क्या होता है, विंडो। ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, विंडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स कॉलिंग अ फंक्शन मेथड इज। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स फंक्शन मेथड करता है प्राइमरी एक्सप्रेशन करता है, जी नहीं। फंक्शन एक्सप्रेशन भी नहीं करता, क्या करता है ये, इन्वोकेशन एक्सप्रेशन करता है। क्या करता है, इन्वोकेशन एक्सप्रेशन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इन्वोकेशन एक्सप्रेशन करता है हमारा फंक्शन या मेथड सिंटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है। आपने पूरी लैंग्वेज पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट है क्या। बेसिक सी बात है, आपको पता भी होगा शायद। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ये देखते हैं हम। जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका उपयोग वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, इसका यूज़ तो इसीलिए किया जाता है। यहाँ पर अभी तक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी। हमें क्वेश्चन करने के पहले पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ तो टाइम की वजह से, ताकि आपका टाइम बचे। आपको टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, इसलिए आपको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, कहीं पर भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए तो वहाँ पर पूरे ऑप्शन को रीड कीजिए, पढ़िए। चाहे मैं मानता हूँ कि आपको पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल जाए, ये नहीं फिर आप बाकी के ऑप्शन ना पढ़ें, आपको बाकी के भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट इज़ एन असेंबली लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। असेंबली भाषा नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो यही पॉइंट हमें मिलता है इसको गलत ठहराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक असेंबली भाषा है जिसका उपयोग वेबसाइट का इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। असेंबली भाषा जावास्क्रिप्ट नहीं है। कैसी भाषा है, स्क्रिप्टिंग भाषा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज भी नहीं है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द फ्रॉम कंट्रोल एलिमेंट इन द
HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है? यूजर इंटरफेस एलिमेंट करता है। क्या करता है? यूजर इंटरफेस एलिमेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यूजर इंटरफेस एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रॉपर्टी ऑफ जेसन मेथड इज, जेसन मेथड की गुणवत्ता क्या है? इट कैन बी इन्वोक मैनुअली एस ऑब्जेक्ट डॉट जेसन। इसमें मैनुअल रूप से ऑब्जेक्ट जेसन से के रूप में लागू किया जा सकता है। नहीं, ये तो इसकी क्वालिटी नहीं है। इट विल बी ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर, इसे कंपाइल द्वारा स्वचालित रूप से लागू किया जाता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं। इट इज़ इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द जेसन स्ट्रिंगीफाई मेथड। इसे जेसन स्ट्रिंगीफाई विधि द्वारा स्वचालित रूप से क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पर सी। ठीक है, इसे जेसन स्ट्रिंगीफाई विधि द्वारा स्वचालित रूप से लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीथिंग ट्रेडेड इन HTML डोम इज, HTML डोम में व्यवहारिक सभी चीज़ें क्या होती है? व्यवहारिक सभी चीज़ें यहाँ पर HTML डोम में एक नोड होती है। क्या होती है? नोड होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। HTML डोम में व्यवहारिक सभी चीज़ें नोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए ग्लोबल सिंबल ए मॉड्यूल कैन डिफाइन अस इज, एक मॉड्यूल जो वैश्विक प्रतीकों को परिभाषित कर सकता है उसकी अधिकतम संख्या क्या है? उसकी अधिकतम संख्या 1 है। क्या है? अधिकतम संख्या 1 है। आप यहाँ पर अधिकतम संख्या 4 समझ के मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मॉड्यूल है जो वैश्विक प्रतीकों को परिभाषित करता है, उसकी अधिकतम संख्या 1 ही होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर 1 ही होता है जो वैश्विक प्रतीकों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन यूज टू डी रजिस्टर्ड इवेंट हैंडलर एफ, इवेंट हैंडलर एफ को डी रजिस्टर्ड करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? रिमूव लिसनर नेम एफ, किसका यूज करते हैं? रिमूव लिसनर नेम एफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, रिमूव लिसनर नेम एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉपर्टीज मेथड इज, प्रॉपर्टीज मेथड एक नॉन इन्यूएबल मेथड है। क्या? नॉन इन्यूएबल मेथड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रॉपर्टीज मेथड एक क्या है? नॉन इन्यूएबल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पर? जावास्क्रिप्ट इज अ डिज़ाइन फॉर फॉलोइंग पर्पस, जावास्क्रिप्ट को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जावास्क्रिप्ट HTML पेजों को स्टाइल करने के लिए किया गया है। टू स्टाइल HTML पेज, नो। टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू DB ऑन सर्वर, सर्वर पर DB से संबंधित क्वेरी निष्पादित करने के लिए, ये भी नहीं सही होगा। टू प्लेटफॉर्म सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, नहीं, इसका भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेज, हाँ, इंटरेक्टिविटी के अंदर सारा कुछ आता है। इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू HTML पेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन यूज टू रिमूव ऑल हैंडल्स फॉर नेम इवेंट्स, नाम घटनाओं के लिए सभी हैंडलर्स को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिलीट ऑल लिसनर, नहीं, इसका नहीं यूज किया जाता। डिलीट लिसनर, ये ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी रिमूव लिसनर नेम, नहीं, ये भी नहीं होगा। रिमूव ऑल लिसनर नेम, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, रिमूव ऑल लिसनर नेम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सिंटैक्स फॉर इंटीजर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल के लिए क्या सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स क्या है? तो उसके लिए होता है वायरनम। क्या होता है? वायरनम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, सॉरी डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वायरनम का यूज करते हैं हम इंटीजर वेरिएबल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जावा स्क्रिप्ट कैन बी रिटन। जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट कोड लिखा जा सकता है सीधे जेएस फाइल और मतलब डायरेक्टली इनटू जेएस फाइल एंड इंक्लूड। हाँ, ये तो हो सकता है। डायरेक्टली ऑन द सर्वर पेज पर भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली इनटू एचटीएमएल पेज पर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच टैब इन द सिंगल वेब ब्राउज़र विंडो इज कॉल्ड एज। सिंगल वेब ब्राउज़र विंडो में प्रत्येक टैब को क्या कहा जाता है? प्रत्येक टैब को हम क्या करते हैं? कहते हैं ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। क्या करते हैं? ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन और ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट दोनों दिखाइए तो गलत होगा, क्योंकि इस पर मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन लग सकती है किसी को और वो अपना क्वेश्चन गलत कर सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखें। हाँ, ठीक है। क्या है? सिंगल वेब ब्राउज़र में ब्राउज़र विंडो में प्रत्येक टैब क्या होता है? ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है? द बिहेवियर और द इंस्टेंस प्रेजेंट ऑफ ए क्लास इनसाइड ए मेथड इज डिफाइंड बाय। एक मेथड के अंदर एक वर्ग के मौजूदा उपकरणों का व्यवहार क्या है? मतलब व्यवहार किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो वो व्यवहार परिभाषित किया जाता है क्लासेस के द्वारा। किसके द्वारा? क्लासेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लासेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है? जावा स्क्रिप्ट कोड इज रिटेन इनसाइड फाइल हैविंग एक्सटेंशन। जावा स्क्रिप्ट कोड को किस एक्सटेंशन वाले फाइल के अंदर लिखा जाता है? तो .js। किसके अंदर लिखा जाता है? .js। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मीनिंग फॉर आर्गुमेंट क्लासेस इज दैट आर्गुमेंटिंग क्लासेस का अर्थ है गतिशील अवस्था में भी वस्तुएं प्रोटोटाइप गुण प्राप्त करती हैं। क्या करती है? गतिशील अवस्था में भी वस्तुएं प्रोटोटाइप गुण प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? डायनेमिक वेब पेज है। डायनेमिक पेज क्या है? डायनेमिक वेब पेज क्या है? जब भी यह प्रदर्शित होता है तो हर बार समान होता है। नहीं, ये नहीं। किसी प्रोग्राम द्वारा मांग उत्पन्न करना। क्या होगा? किसी प्रोग्राम द्वारा मांग उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जनरेट ऑन डिमांड बाय ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम द्वारा मांग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन लास्ट है। आपको बताना है क्लास कैसी लगी, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अभी चैनल भी नया है और ये स्टार्टिंग टाइम है और आपको सपोर्ट भी करने की ज़रूरत है। आपको ये भी बताना आपका नाम क्या है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू जेएस एरर। निम्नलिखित में से कौन सी जेएस एरर के प्रतिक्रिया में ट्रिगर होती है? जेएस का मतलब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जेएस का मतलब क्लियर हो गया, जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ऑन क्लिक, या ऑप्शन नंबर बी होगा ऑन एरर, या ऑप्शन नंबर सी होगा ऑन मैसेज, या ऑप्शन नंबर डी होगा एक्सेप्शन, सॉरी वन एक्सेप्शन, ऑन एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा ऑन एरर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी क्लास इंड होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑन एरर होता है जो जेएस एरर की प्रतिक्रिया में ट्रिगर होती है, तो जेएस एरर की प्रतिक्रिया में ट्रिगर होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर आपके नॉलेजेबल वीडियो को क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को वॉच करके अपना नॉलेज को गेन कर सकें। ठीक है, तो आपको फीडबैक ज़रूर देना है। फीडबैक देना आपका वेरी मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। अपनी बहुत ही लाइफ लॉन्ग जर्नी होगी, और आपको अपना नाम भी बताना, जिससे मैं आपको याद रखूँगा कि हाँ, आप मेरे शुरू के सपोर्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेली बेसिस पर अपना नॉलेज से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने वाले। थ्योरी भी पढ़ेंगे इसी चैनल के अंदर। मैं कोडिंग भी आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा आगे। ठीक है, तो आपको ये चैनल पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है आपके एजुकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।